Hello, my young friends. Hope all of you are very good and fine. मैं मानसी आप सबका आज के इंग्लिश के इस सेशन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपने इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑसम आसाम। ऑसम आसाम हम लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं और आसाम की कई सारी खूबियों के बारे में हमने जाना। तो आज इसका कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि और यहाँ के बारे में क्या खासियतें हैं जो हमें नहीं पता। वही पढ़ते हैं ऑसम आसाम। We have read in the last sessions about Assam, many things we have read about it. जैसे कि ये राज्य कहाँ पे स्थित है, इसकी भौगोलिक जानकारी हमने हासिल की। इसके साथ ही यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, फ्लोरा एंड फौना यहाँ का, और कई सारी चीजें हमने यहाँ के बारे में पता लगाई है इस चैप्टर में। इसके साथ ही यहाँ का मुख्य पेशा क्या है, आसाम का लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किस चीज से उनकी रोजी रोटी चलती है, ये सारी चीजें हमने पता की। अब आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हैं। Assam is also famous for its national parks. A national park is a large area of forest land. The government looks after these parks. The Kaziranga National Park is a famous wildlife sanctuary. Rhinoceros, elephants, leopards, and the Indian bison are some of the animals you can see in Kaziranga. You can go in an open jeep, a car, or a minibus into the forest to see these wild animals. If you like, you can travel on an elephant's back as well. तो इस पैराग्राफ में हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। आसाम अपने राष्ट्रीय उद्यान, पार्क से नहीं कहते, उद्यान बाग बगीचे, तो राष्ट्रीय जो उद्यान है, नेशनल पार्क्स के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेशनल पार्क इज लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नाउ व्हाट इज अ नेशनल पार्क? ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा सा एरिया फॉरेस्ट का जब ले लिया जाता है, यानी कि फॉरेस्ट नहीं के जंगल, तो जंगल का जब बहुत बड़ा सा एरिया ले लिया जाता है और उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में कर लेती है, तो उसको बोलते हैं नेशनल पार्क। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो इन पार्क्स की देखरेख करती है, इन उद्यानों की देखरेख करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसी तरह से जो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कही जा रही है, ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि वन्य जीवों की सेंचुरी, जहाँ पे लोग रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में। राइनोसोरस यानी कि गेंडा, एलिफेंट्स हाथी, लेपर्ड्स यानी कि तेंदुआ, एंड द इंडियन बाइसन और भारतीय बाइसन यानी क्या, जो भैंस होते हैं, भैंसे होते हैं जो, और भारतीय भैंसे आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो आप काजीरंगा नेशनल पार्क में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप। अब आप वहां तक जाएंगे कैसे? आप वहां तक पहुंच तो गए, लेकिन इतना बड़ा फॉरेस्ट है, आप पैदल तो हर जगह नहीं घूम सकते, तो आप वहां घूमने के लिए एक ओपन जीप कर सकते हैं, यानी कि जो ऊपर से खुली होती है जीप, इस तरह की जीप कर सकते हैं। अ कार, या फिर आप अगर खुद की कार से गए हैं तो कार में भी जा सकते हैं, और मिनी बस, या फिर छोटी जो बस होती है, मिनी बसेस जो होती है, उसके थ्रू आप जो है वहां पे घूम सकते हैं। इनटू द फॉरेस्ट, सो आप इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में ओपन जीप, कार या फिर मिनी बस से इस फॉरेस्ट में जा सकते हैं, इस जंगल में जा सकते हैं, टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। इन जंगली जानवरों को देखने के लिए इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। इफ यू लाइक, यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। और अगर आपको पसंद है तो आप वहां पे एक हाथी के ऊपर भी सवारी कर सकते हैं। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और आसामीज। Assam is also a land of festivals. Bihu is a famous Assamese festival. It is celebrated in the month of April. People from all religions take part in the celebrations. The celebrations go on for the whole month. Young men and women wear gold-colored silk dresses and do a special dance called Bihu dance. Boat races are held during Bihu. Many teams take part in these races and a lot of people watch them from the
रिवर बैंक्स। तो अब यहाँ के मेन फेस्टिवल की बात की जा रही है। अभी तक हमने यहाँ के मेन उद्योग क्या है, मेन उत्पाद क्या है यहाँ का, इन सब बारे में पढ़ा। अब यहाँ का मेन फेस्टिवल। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और असमीज। यहाँ के लोग, आसाम के लोग असमिया या फिर असमीज भाषा बोलते हैं। असम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इसके साथ ही असम एक फेस्टिवल का लैंड है, यानी कि एक त्योहार जो होते हैं, त्योहारों का भी लैंड कहा जाता है इसको। बिहू इज अ फेमस असमीज फेस्टिवल। बिहू जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध असमीज फेस्टिवल है, असमीज लोगों का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। हर धर्म के लोग इस सेलिब्रेशन में, इस उत्सव में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। एक पूरा महीना इसके सेलिब्रेशंस, ये उत्सव चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वेयर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस। तो जो यंग, जो लोग ऐसे जवान आदमी और औरतें जो होती हैं, वो लोग गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस पहनते हैं, यानी कि गोल्डन कलर जो होता है, सुनहरे रंग का, और कलर्ड सिल्क ड्रेसेस, जो रेशमी कपड़े होते हैं, वो पहनते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि गोल्डन कलर की ड्रेसेस हैं इनकी। तो ये पहन के एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, और एक खास तरह का डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, जिसको कि बिहू नृत्य भी कहते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू के दौरान बोट रेसेस होती है। बोट यानी क्या होता है, नाव। तो नाव की रेसेस होती हैं। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस। कई जो है टीम्स जो है पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, इन रेसेस में। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स। और कई कई सारे लोग इस रेस को देखते हैं रिवर बैंक से, यानी कि नदी के किनारे बैठ के इन जो बोट रेस है इसको देखते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। आसाम के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। आइए देखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। ऑसम यानी कि शानदार। चैप्टर का नाम क्या है, ऑसम आसाम, यानी कि शानदार आसाम। फुट हिल्स, पहाड़ों के नीचे की छोटी घाटियां। फौना, जीव जंतु, एंड फ्लोरा इज पौधे। रिसोर्सेज यानी संसाधन। सेंचुरी मीन्स पशु पक्षियों का विचरण स्थल। और बाइसन मीन्स जंगली भैंसा। तो ये हमने कुछ नए वर्ड्स देखे जो आज पढ़े थे, उनके मीनिंग्स देखे। क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डन अर्लियर एंड ट्रू फॉल्स भी हो चुका है। अब देखिए, जो हमारा नहीं हुआ है आज हम उस पर ध्यान देते हैं। हमने लैंग्वेज प्रैक्टिस में लास्ट सेशन में अपना किस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं ये भी देख लिए। देखिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। टू, TOO प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मीन मोर देन नेसेसरी। यानी कि जब हम टू का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ करते हैं, यानी विशेषण के साथ करते हैं, तो इसका मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक। देखिए एग्जाम्पल, यू आर टू लाउड। लाउड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो यू आर टू लाउड यानी कि तुम बहुत ही लाउड हो। लाउड यानी जो लोग जोर जोर से बोलते हैं ना, उसके लिए हम बोल सकते हैं यू आर टू लाउड, तुम बहुत ही जोर से बोलते हो। तो यहाँ पे टू क्या किया जा रहा है, स्ट्रेस देने के लिए, यानी कि जितना जरूरी है उससे ज्यादा। टू मच या टू मैनी, ठीक है, प्लस नाउन। तो टू मच या टू मैनी प्लस नाउन इज यूज टू मीन मोर देन अलाउड। यानी कि अलाउ करना यानी क्या होता है कि किसी को कोई चीज हम जब करने देते हैं, तो जब हम टू का प्रयोग मच या मैनी के साथ करते हैं और उसके साथ एक नाउन का यूज होता है, तो इसका मतलब है कि मीन मोर देन अलाउड, जितना हमने अलाउ किया, जितना करने का उससे ज्यादा। देखिए एग्जाम्पल इसका, देयर इज टू मच ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर्स इन माई सिटी। क्या हुआ इसका मतलब कि जो रश आवर्स होते हैं, जो पीक आवर्स जिसको हम कहते हैं, उस टाइम पे मेरे शहर में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है। टू मच और नाउन हो गया ट्रैफिक, ठीक है ना। तो टू मच ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर्स यानी कि जरूरत से ज्यादा, जितना नहीं होना चाहिए उससे भी ज्यादा। आई एम वेरी बिजी टूडे, आई हैव टू मेनी थिंग्स टू डू। देखिए एक और इसका एग्जाम्पल दिया है कि मैं आज बहुत बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। आई हैव टू मेनी थिंग्स टू डू, मुझे बहुत सारे काम आज करने हैं, ठीक है।
अब देखिए इसी के ऊपर ये जो हमारा सेंटेंसेस हमें फिल करने हैं, टू, टू मच या फिर टू मैनी, इससे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये भी हम देखते हैं आज। इसके साथ ही एक एक्टिविटी दी हुई है, छोटी सी, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेट्स डिस्कस एंड राइट, की आप अपनी बुक में खोल के देखिएगा। उसमें आपको एक रेलवे टिकट दिखेगा और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि हम करेंगे। जैसे कि हाउ मेनी पीपल ट्रेवल विद दिस टिकट। देखिए इसमें अभी आपको दिख रहा होगा बहुत साफ नहीं दिख रहा है ये टिकट, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसके आंसर्स देखते हैं। व्हाट इज द फेयर, यानी किराया कितना है, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। तो लेट्स सी कि इसको किस तरह से करना है। सो वी विल बिगिन विद द रीड एंड अंडरस्टैंड एक्सरसाइज। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद टू, टू मच और टू मैनी। The smell of this flower is too strong. यानी कि इस फूल की खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही तेज है। तो यहाँ पे सिर्फ टू लगेगा, टू मच स्ट्रॉन्ग या टू मैनी स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है। डोंट बाय दिस ऑयल, ये तेल मत खरीदो। इट हैज टू मच फैट इन इट, इसमें बहुत सारा फैट है, यानी कि जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इसमें फैट है। फैट यानी क्या होता है, जिससे कि हमारा मोटापा बढ़ता है। तो इस तेल में बहुत मोटापा है, इसको मत खरीदो। आई कांट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, मैं इस डॉक्यूमेंट को, इस पेपर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती या कर सकता। इट हैज टू मेनी मिस्टेक्स, इसमें कई सारी। अब मैनी हम कहाँ लगाते हैं, जहां पे हम कोई चीज काउंट कर सकते हैं वहां पे मैनी लगाते हैं, और जब हम काउंट नहीं कर सकते तो वहां पे हम मच लगाते हैं। इसीलिए हमने ऑयल में टू मच लगाया, टू मैनी फैट नहीं लगाया। ठीक है ना, फैट को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए टू मच है। देन है शी हैज टू मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने शी हैज टू मैनी फ्रेंड्स किया, तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। देखिए एक्टिविटी थी हमारी डिस्कस एंड राइट। ठीक है, तो इसमें एक आप अपनी बुक को खोलिए अभी इसी वक्त और उसमें देखिए किस तरह से वो जो एक आपको रेलवे का टिकट है उसको देख देख के हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी पीपल ट्रेवल विद दिस टिकट, इस टिकट से कितने लोगों ने ट्रेवल किया। तो 6, अगर आप काउंट करेंगे वहां पे 6 लोगों को जो है मेंशन किया गया है। व्हाट इज द फेयर, यानी किराया कितना है। तो किराया आप देखिए 6900, 6900, ये उसका फेयर है यानी किराया। व्हाट इज द पीएनआर नंबर ऑफ द टिकट, अगर आप टिकट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो वहां पे एक जगह आपको पीएनआर नंबर दिखेगा, तो ये पीएनआर नंबर आपको लिखना है। तो ये इसका पीएनआर नंबर है इस टिकट का 2136036381। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज डू ही दे बोर्ड द ट्रेन। तो यहाँ पे डज, डू और ही दे क्यों लिखा है, वेयर डज ही या फिर वेयर डू दे। ठीक है ना, इस तरह से होगा बोर्ड द ट्रेन। तो ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है, इलाहाबाद जंक्शन। ठीक है, वेयर वॉज वर ही दे गोइंग, कि वे कहाँ जा रहे थे। ठीक है, वे या वो कहाँ जा रहा था, तो देहरादून जा रहा है, तो ये गाड़ी जो है इलाहाबाद जंक्शन में है और देहरादून जा रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, इन दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 863 किलोमीटर। ये सारे आंसर्स अगर आप उस टिकट में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ साफ दिखाई देंगे। आंसर्स तो मैंने दे दिए, आप इस आंसर्स की मदद से जो है टिकट में ढूंढिए कि ये कहाँ चीजें लिखी हैं। तो बच्चों आज अपना ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पे फिनिश होता है, असम से रिलेटेड। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। और आपके पास अगर आप मैप्स का यूज करते होंगे तो मैप्स में भी देखिए, है ना, अगर आपके पास ग्लोब हो तो ग्लोब में भी देखिए कि असम कहाँ पड़ता है। तो वी विल फिनिश दिस सेशन हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।